नमस्ते बंधु। आपको तो थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा कि हम आज किस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। द यूनियन बजट। सोचिए जरा, एक देश जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, किसी को जॉब चाहिए, किसी को हॉस्पिटल, हर इंसान का एक सपना है। पर सवाल यह है, अगर एस्टिमेशन गलती हो गया तो महंगाई बढ़ भी सकती है। पैसा तो आएगा कहां से? अब यह सबसे क्रिटिकल सवाल है। गौर करिएगा दोस्तों, किसी को रोड, किसी को स्कॉलरशिप और किसी को तो अपने परिवार के लिए, यानी कि हम सभी को अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा। इतने बड़े देश का पैसा या आर्थिक स्थिति कहाँ डिसाइड होता है, कौन बनाता है और कैसे लिखा जाता है? द यूनियन बजट। आइए चलते हैं। ये देश का कर्जा बन सकता है और अगर बजट बिगड़ा तो हमें आर्थिक स्थिति का नुकसान भी हो सकता है, या कि पूरी इकोनॉमी हमारी हिल सकती है। सरकार तो ये सब भी कैलकुलेट करती है कि कहाँ से आएगा रेवेन्यू, कितना आएगा, इकोनॉमिक ग्रो कहाँ से होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या कंट्रोल में रहेगा। अगर इन्फ्लेशन गलती हो गया, इसके पीछे होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई जो कि है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, इकोनॉमिक एक्सपर्ट और हर मिनिस्ट्री, डिफेंस, एजुकेशन से लेके हेल्थ केयर तक हर डिपार्टमेंट की अपनी जरूरत बनती है। डिफेंस कहता है 1 फरवरी को पूरे देश टीवी के सामने फाइनेंस मिनिस्टर के उस एंट्री को देखती है जहां पे वो एक Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026. बजट का मुझसे क्या ही लेना देना, पर सच ये है, बजट लिखना और बजट को सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, ये भी दो तरीके की बातें होती है। बजट में यानी कि जो मध्यम स्थान हो, यानी कि मिडिल क्लास, क्या उनको वो प्रकार का मिल रहा है? आपने तो वायरल क्लिप ऑफ निर्मला सीतारमण जी का तो देखा ही होगा। हाँ, वही ओ वाला मोमेंट, क्योंकि अगर बजट लीक हुआ तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो सकता है। फंड स्टेट तक पहुंचता है आम आदमी की जिंदगी। आप सोचते होंगे बजट प्रिपरेशन के दौरान आप लोगों को पता नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी सीक्रेट मीटिंग्स होती है, सब बजट से सेट होता है और इसी के कारण बजट टीवी पे अनाउंस होती है और हमारे सारे देशवासी बजट को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि बजट सक्सेस पेपर पे नहीं, ग्राउंड में इंप्लीमेंट होती है। कहाँ खर्च होगा, किसको मिलेगा, किस चीज को प्रायोरिटी मिलेगी, यहाँ की बजट सेशन 2026 की कहानी को कौन दोहराएगा और कौन लिखेगा, और कहां से इस स्थिति को या कौन सा डिपार्टमेंट इसको अपनाता है और इस चीज को कैसे एक मजबूती का हम एक रास्ता या एक आर्थिक स्थिति का, देश का जो लिखा जाता है द यूनियन बजट। आइए बात करते हैं द यूनियन बजट 2026 की पर। फिर आता है एक गजब का मोमेंट जो कि है हलवा सेरेमनी। इसके बाद बजट टीम आइसोलेट हो जाती है, कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट विद योर फैमिली, पूरे दुनिया से कट जाती है ये सेशन। ये जो टीम होती है वो करेस्पॉन्डेंटली नो फोन्स, नो कॉन्टेक्ट, ना बाहर आना जाना, क्योंकि अगर कुछ भी लीक हुआ तो देश का आर्थिक स्थिति में इफेक्ट हो सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी सेशन को एक बंद ऑफिस में कैद करके लोग बनाते हैं। ये 1 हफ्ते से लेके 10 दिन तक भी जा सकता है, पर लोग तय करती है कि देश का आर्थिक स्थिति अगले आने वाले साल में कैसा रहेगा, कितने चीज आएगी, कितने चीज जाएगी, कौन ऊपर उठेगा, कौन नीचे गिरेगा, यानी कि इन्फ्लेशन या प्रोडक्ट मार्जिनल कॉस्ट या कुछ भी हो सकता है। ये फाइल बुकलेट की तरह एक चीज को वो हाथ में लेके आते हैं जहां पे लिखा होता है बजट। उसी साल का, जिस साल के बारे में आने वाले साल का डिस्कशन होता है। इस साल का 2026 का बजट फरवरी 1 को ही आया था। स्पीच शुरू होती है टैक्स बढ़ाने का, घटाने का, न्यू स्कीम आएगी जाएगी, यूथ के लिए क्या होगा, फार्मर्स को क्या मिलेगा, या कि मिडिल क्लास लोगों को किस चीज से गुजरना पड़ेगा और उनको क्या फायदा होगा। हर लाइन में स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है, यानी कि हर एक वर्ड निर्मला सीतारमण के मुंह से, मतलब वो एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज का इंपैक्ट आता है। स्पीच का बात किया, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। बजट पास होने के बाद शुरू होती है असली टेस्ट। पार्लियामेंट अप्रूवल के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा रिलीज करती है, फंड्स राज्य तक पहुंचता है, स्कीम्स ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होती है, पर आता है सीएजी ऑडिट, मॉनिटरिंग होती है, क्योंकि बजट
सक्सेस के इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्रीज लीडर, फार्मर ग्रुप्स, आरबीआई ऑफिशियल्स जब डिस्कस करते हैं, ग्रोथ भी, गरीब को सपोर्ट भी मिलेगी, यानी कि बहुत सारे एक्सपेक्ट्स में डिस्कशन होता है, डिटेल डिस्कशन होता है कि लोगों को जानना पड़ेगा कि ये साल में का इन्वेस्टमेंट किस प्रकार का और कितने सारे कंपनीज देश में इन्वेस्ट करेगी, यानी कि बजट्स के टॉप से लेके बॉटम से लेके नीचे तक का डिस्कशन सब कुछ किया जाता है बिफोर फंक्शनिंग द बजट। बजट सिर्फ नंबर्स नहीं होता, ये एक देश का सपना होता है। यह बनती है गवर्नमेंट की डिसीजन में देश को जहां लेना चाहता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, द डिजिटल इंडिया, डिफेंस पावर और एजुकेशन इन्फ्लेशन, एजुकेशन सिस्टम्स को ऊपर नीचे हेल्थ केयर फैसिलिटीज से लेके पूरा तहस नहस अगर किया जा सकता है, उसको ऊपर भी बढ़ा जा सकता है, उसको नीचे भी घटाया जा सकता है। ये होता है द बजट। बजट के बारे में अगर हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ये एक ही सेशन है जहां पे हम लोग को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन किया जाता है, रिकॉर्डिंग एक साल में क्या चीज को ऊपर मार्जिनल कॉस्ट और क्या चीज को नीचे मार्जिनल कॉस्ट में घटाया जाता है। इसी चीज को पता है, इसी चीज के कारण हम लोग का देश में इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर नीचे होने का या किस चीज को खरीदने से कितना दाम बढ़ेगा और किस चीज का दाम घट चुका है, ये पता चलता है हमको द बजट सेशन से। हर एक नंबर के पीछे एक डिसीजन होता है और हर एक डिसीजन के पीछे देश का फ्यूचर। अगली बार जब बजट आए, सिर्फ टैक्स स्लैब मत देखिए, ये देखिए कि देश किस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बजट एक डॉक्यूमेंट नहीं, बजट देश का ब्लूप्रिंट होता है, नंबर्स की जुबान में लिखा हुआ सपना। बजट हमारे देश का अनाउंस होता है, लेकिन इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आती है, हर एक इंसानों का पॉकेट में आता है। तो अगली बार जब बजट आए तो गौर से देखिए, गौर से सुनिए, क्या होगा देश का फ्यूचर एक साल में या इस फॉलोइंग ईयर में। धन्यवाद बंधु। शुरुआत होती है प्लानिंग से। लोग सोचते हैं बजट सिर्फ एक डिपार्टमेंट या एक छोटे से स्थिति जगह में लिखा जाता है। लोग सोचते हैं कि बजट सिर्फ एक स्पीच ही होता है, लेकिन असल में स्पीच से मीलों पहले शुरू होती है एक कहानी। फाइनेंस मिनिस्टर अकेले बजट नहीं बनाता, देश की सुरक्षा के लिए नए हथियार से लेकर नए लैब्स, वेपन्स चाहिए। एजुकेशन कहता है स्कूल्स, यूनिवर्सिटी बनाओ, हमको तो यहाँ पे शिक्षा का मंदिर खोलना है, जो कि सही भी बात है। हेल्थ कहता है हॉस्पिटल, मेडिसिन से लेके फंड चाहिए, जो कि हमारे देश में तो बहुत बुरी हालत है। फिर भी सरकार हमारी मेहनत कर रही है ताकि इस चीज को सुधार किया जा सके। सरकार कैलकुलेट करती है इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, कितना रेवेन्यू आएगा और कहां से आएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक डिटेल सर्कुलेटेड टीम बनाया जाता है, जिसको कहते हैं हम द यूनियन बजट टीम, जो बजट की गाथा को लिखती है। हर साल फरवरी के महीने में बजट लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक ईयर का एंडिंग भी होता है और इससे समय पता चलता है कि साल को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं।